नाजरीन तसव्वुर करें कि एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, जिसका वज़ीर आज़म दुनिया के हर फोरम पर जाकर खुद को सुपर पावर करार देता है, वो सिर्फ 10 दिन में आलमी सतह पर 3 बार शर्मिंदगी का शिकार हो जाए। और सबसे बड़ा धचका तब लगे जब वो पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया लेकर आलमी ताकतों के सामने पहुंचे और वहां से खाली हाथ वापस आ जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारत की असल हालत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इसराइल, ब्रिक्स और डोनाल्ड ट्रंप जैसे आलमी किरदारों के सामने भारत का बयानिया खाक में मिल गया और कैसे इन तमाम महाजों पर भारत को सिर्फ रुसवाई मिली। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्या भारत की ये मुसलसल शिकस्तें उसके झूठे प्रोपेगेंडा का अंजाम है? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और इसराइल के खुफिया अस्करी ताल्लुकात की। इसराइल और भारत की दोस्ती नई नहीं है, बल्कि ये ताल्लुक 1999 की कारगिल जंग तक जाता है, जब इसराइल ड्रोन और मिसाइल खुफिया तौर पर भारत को मुहैया किए गए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकें। लेकिन आज ये ताल्लुकात एक खतरनाक हद तक जा चुके हैं। इसराइली टेक्नीशियंस भारत में मौजूद हैं और वहीं ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं। अंदरूनी इत्तलात के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी आखिरी वक्त में भारत को मुहैया की जाती है ताकि पाकिस्तान को सरप्राइज दिया जा सके। लेकिन असल सरप्राइज तो खुद भारत को मिला जब ईरान पर इसराइली हमलों के बाद भारत ने खामोशी इख्तियार की और इसराइल की पुश्त पनाही की। यूं इसराइल भारत इत्तेहाद सिर्फ दफाई नहीं, बल्कि अब सियासी और नजरियाती भी बनता जा रहा है। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि जब पाकिस्तान ने इल्जाम लगाने की बारी आई तो कोई भी आलमी इदारा भारत के साथ खड़ा ना हुआ। हत्ता कि ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म भी भारत को मुकम्मल नाकाम कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं ब्रिक्स इजलास की, जो ब्राजील में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में भारत ने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान का नाम दहशतगर्दी के हवाले से एलामिये में शामिल करवा दिया जाए। लेकिन 3 बार मुसलसल भारत की कोशिशें खाक में मिल गई। चीन, रूस और ईरान जैसे ममालिक ने इस मामले पर भारत की मुखालफत की और पाकिस्तान का नाम एलामिये में शामिल ना हो सका। ना सिर्फ ये, बल्कि एलामिये में वाज़िया किया गया कि दहशतगर्दी को किसी मजहब, कौम या नस्ल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ये भारत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। याद रखें, इसी इजलास में इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, मिस्र, कुवैत, नाइजीरिया, थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान और कई दीगर ममालिक भी मौजूद थे। लेकिन इन सब के दरमियान भारत बिल्कुल तनहा खड़ा था। यहाँ तक कि जिस अमेरिका का ये दम भरता था, इसने भी भारत की कोई हिमायत ना की। अब आते हैं इस दिलचस्प और शर्मनाक वाक़ये पर, जिसने भारतीय सियासत को हिला कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का ड्रामा। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी के एक नौजवान जिनका ताल्लुक भारत के युवा मोर्चा तंजीम से है, अमेरिका पहुंचे। मकसद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत। लेकिन हुआ क्या? बगैर अपॉइंटमेंट, बगैर इत्तला वो ट्रंप की रिहाइश गाह पहुंचे और वहां अपना तारुफ इस तरह करवाया जैसे वो नरेंद्र मोदी का खास आदमी हो। मकसद था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सके और अमरीकी हिमायत हासिल कर सके। लेकिन उल्ट ही हो गया। ट्रंप ने ना सिर्फ मुलाकात से इनकार किया, बल्कि उन पर शदीद बरहमनी का इजहार भी किया। अमरीकी मीडिया ने इस वाक़े को भारतीय एमपी की शर्मनाक नाकामी के तौर पर रिपोर्ट किया। ये खबर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई और बीजेपी को अपने रुकन के इस रवैये पर सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसके बाद खुद भारतीय क़यादत ने उस एमपी को भारतीय जनता पार्टी से निकालने की बातें शुरू कर दी। भारत का झूठा बयानिया वो जो दुनिया में फैलाना चाहता था, उसके खुद के गले पड़ गया। नाज़रीन, इन वाक़यात के साथ एक और बड़ी खबर ने भारतीय मीडिया को हिला कर रख दिया। फ्रांस और राफेल तैयारों की तबाही। जी हाँ नाज़रीन, फ्रांस के अस्करी इदारों ने तस्दीक की है कि मई 2025 में
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो महदूद जंग हुई, उसमें भारत के कम से कम 3 राफेल तबाह हुए, एक पुरानी साख मिराज और 2 जदीद राफेल तैयारे। पाकिस्तान ने जे-10C तैयारों का इस्तेमाल करते हुए भारत के जदीद तरीन राफेल तैयारे मार गिराए। इस इंकशाफ के बाद राफेल तैयारे खरीदने वाले कई ममालिक जैसे इंडोनेशिया, कतर और मिस्र में सवालात उठने लगे। चीन ने भी इस मौका को इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर राफेल के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसमें जाली वीडियोस, गेम सेंस और एआई तस्वीर इस्तेमाल की गई। फ्रांसीसी हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान और चीन मिलकर राफेल की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर भारत के राफेल वाकई इतने ताकतवर होते, तो क्या वो इतनी आसानी से गिराए जा सकते थे? आपकी इस बारे में क्या राय है? नाज़रीन, 3 बड़े वाक़यात, 3 शर्मिंदगियाँ और भारत की 3 झूठे बयानियों का खात्मा। नंबर 1, इसराइल के साथ खुफिया ड्रोन इत्तेहाद बेनकाब। नंबर 2, ब्रिक्स में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नाकाम। नंबर 3, ट्रंप से मुलाकात की नाकाम कोशिश और जिल्लत आमेज रद्द-ए-अमल। ये सब कुछ सिर्फ 10 दिन के अंदर हुआ। भारत जो अपने मीडिया के जरिए दुनिया को एक ताकतवर मुल्क दिखाने की कोशिश करता है, हकीकत में आज तन्हा, ख्वार और शर्मिंदा खड़ा है। अगर आप समझते हैं कि भारत की ये शिकस्तें इसके गरूर, झूठ और प्रोपेगेंडा का अंजाम है, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। सच हमेशा जीत जाता है, भारत का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ। अगर आप चाहते हैं कि माइंदा भी आपके लिए ऐसे इंकशाफात और हकाइक पर मबनी वीडियोस बनाते रहें, तो चैनल को हरगिज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।